The question is, if alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta is equals to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. राइट हमें अल्फा और बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वेयर जो बीटा का मॉडुलस है वो हमारे पास 1 के इक्वल है राइट और हमें फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब देखो हमारे पास अल्फा और बीटा की स्पेशली कोई वैल्यू तो है नहीं, और अगर हम अल्फा और बीटा को इमेजिनरी नंबर एज्यूम करके ए प्लस योटा बी या फिर सी प्लस योटा डी की फॉर्म में करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इजीएस्ट वे है वो हम कैसे कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट z इंटू जी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी स्क्वायर। ये हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। हमें भी मॉडुलस ही फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से पहले हम मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। राइट, डायरेक्टली हमें मॉडुलस के स्क्वायर से स्टार्ट करना है, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज जी इंटू जी बार। राइट, सो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, मॉडुलस का हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा कॉन्जुगेट। राइट, यहाँ पर आपको मॉडुलस का साइन नहीं लगाना, ब्रैकेट्स लगानी है। ये हमारा जी है, मीन्स अगर ये हमने इसे पूरे को जी मान लिया तो ये हमारा जी हो गया और ये जी बार हो गया, ये जी का स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर जी1 अपॉन जी2 कॉन्जुगेट, इस पूरी टर्म का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके कर सकते हैं, मीन्स इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो मॉडुलस है वो कॉन्जुगेट जो है वो अलग अलग कर लेंगे। फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। राइट, अब जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अच्छा, अब कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो अब नॉर्मली हमें क्या याद रहता है हमेशा कि अगर ए प्लस अयोटा बी है, कॉन्जुगेट करेंगे तो ए माइनस अयोटा बी हो जाएगा, बट यहाँ पर तो अयोटा वाली टर्म नहीं है। राइट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अयोटा वाली टर्म नहीं है तो कोई साइन चेंज नहीं होना। एक्चुअल में क्या है कि अल्फा और बीटा खुद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। तो अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा बार होगा एंड बीटा का कॉन्जुगेट बीटा बार होगा। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने हैं आपको। बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 एक रियल नंबर है, रियल नंबर में अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो वो सेम वही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट ऑलरेडी था तो अब इसके ऊपर एक बार और कॉन्जुगेट हमें करना है। राइट, बीटा कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है साथ साथ रीजन में। फर्स्ट ब्रैकेट हमारी एज इट इज बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस, अब देखो जी कॉन्जुगेट का अगर दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस हम उसी नंबर पे पहुंच जाते हैं, जी आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट है तो ये अल्फा बन जाएगा। राइट, ये बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज। अब यहाँ तक करने के बाद हमें करना है इनको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 से करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड माइनस माइनस प्लस, जो फोर्थ टर्म है उसमें अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड बीटा कॉन्जुगेट सभी आ रहे हैं। राइट, अब हमें ये पता है ना, यही प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में ली है हमने, जी इंटू जी बार, तो यहाँ पर भी बीटा इंटू बीटा बार है तो ये मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज़, और लास्ट टर्म में भी अल्फा मॉड स्क्वायर हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास अभी एज इट इज़ है, नो चेंज। यहाँ पर हमारे पास दोनों में अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमें वैल्यू गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम बीटा के मॉडुलस की। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। और यहाँ पर भी आपने बीटा की अगर वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर बचेगा। तो अब यहाँ देखो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बचेगी 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चल रहा था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मोड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो अब यहाँ से अगर इसका हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 ही रहेगा यहाँ पर, तो दैट इज़ इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। थैंक यू।